हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराधा अग्रवाल। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 10 एक्सपोनेंट पावर जो चैप्टर है आपका उसका इंट्रोडक्शन करवाने जा रही हूँ। यहाँ देखिए आप इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि एक्सपोनेंट क्या होता है। एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट करता है कि हाउ मेनी नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ कि कोई नंबर अपने आप से ही कितनी बार मल्टीप्लाई है। जैसे कि मैंने कहा 3⁵ इसका मतलब क्या है कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स हो रहा है बेट 1 2 3 4 5 टाइम्स हो रहा है। अब बात ये थी कि अगर 3 को हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो इतनी बार लिखते हैं तो कितना बड़ा हो जाता है और कितना दिक्कत आती है। तो आप इजीली ऐसे लिख सकते हैं। ये तो ठीक है कि आपने आराम से 5 टाइम लिख लिया, पर ऐसे 100 टाइम होता है, इस तरह से लिखना होता है। 100 टाइम अगर एक ही नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो आप इतना बड़ा कैसे लिखेंगे, इसीलिए हम एक्सपोनेंट का यूज़ करते हैं। अब इसे पढ़ा कैसे जाता है, तो यहाँ पढ़ा जाता है जैसे ये 3 लिखा है तो 3 रेज़्ड टू द पावर 5, इस तरह से इसे पढ़ा जाता है। इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम मैथमेटिक की लैंग्वेज में a की पावर n के रूप में। यहाँ पर a क्या है, बेस डिजिट है। क्या है, बेस डिजिट। इसी तरह से जो हमारा ऊपर वाला जो एग्जांपल है, यहाँ पर बेस डिजिट हमारा क्या है 3। यहाँ पर हमारा बेस डिजिट क्या है 3। अगर मैं कहूँ तो 3 क्या है, बेस डिजिट क्या है 3 बेस डिजिट है आपका। और अगर पावर की बात करूँ तो पावर क्या है आपकी यहाँ पर 5। इसी तरह से अगर मैं यहाँ बात करूँ कि पावर क्या है, तो आप n को किससे रिप्रेजेंट किया आपने, पावर से। पावर को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। क्लियर फ्रेंड्स, इतना अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। और ये याद ही होना चाहिए, पेपर में पूछ लिया जाता है कि ए क्या है, बेस डिजिट बताओ, तो आपको जो नीचे लिखा होता है वो बेस डिजिट होता है, जो ऊपर टंगा होता है वो क्या होता है, हमारा पावर होता है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इसी तरह से अगर देखिए कि अगर ए की पावर 0 है तो उसका मतलब क्या होता है 1। चाहे आप 100 की पावर 0 कर दीजिए तो इसका मतलब भी क्या होगा 1 फ्रेंड्स। इस तरह से आपको ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पेपर के लिए, और आपको याद रखनी चाहिए। इसके बाद आता है यहाँ पर हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बात करते हैं। तो इसी में आपको पता है फ्रेंड्स कि अगर पावर अगर नेगेटिव में है तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सपोज करो कि मैंने कहा कि 10 की पावर -1 है, तो इसका मतलब आपको क्या है तो इसका मतलब क्या है कि 1/10 क्या है, 10 की पावर -1 का मतलब क्या है 1/10। तो इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं a की पावर -n लिखती हूँ, a की पावर अगर -n लिखती हूँ, तो बताइए इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे कि इसका होगा, इसको कैसे लिखेंगे, a की पावर n 1/a की पावर n। तो यहाँ पर हम दो चीज़ सीख सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी है पेपर के लिए। तो यहाँ पर तो फ्रेंड्स जो मैं आपको समझा रही थी, देखिए a की पावर -n जो है ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ an है। अगर मैं an का रेसिप्रोकल कर दूँ तो क्या हो जाएगा, a की पावर -an। अगर इसी तरह से a की पावर -n है तो वो क्या है, an का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। आपको पता है ना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब an और -an को मैं मल्टीप्लाई करा दूँ तो इनका आंसर 1 आ जाएगा। किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं हम, तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, उस नंबर का उल्टा लिखना। तो आपको ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये आपको याद रखने चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप, हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब कहाँ पर आ गए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमको क्या देखना होता है फ्रेंड्स, क्या क्या है लॉ एक्सपोनेंट के भी कोई ना कोई रूल होते हैं। तो देखिए जब दो नंबर होता है, जब बेस डिजिट से, जैसे कि सपोज करो मैं कहती हूँ x मल्टीप्लाई x को x से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और यहाँ पर मैं पावर डाल रही हूँ a और यहाँ पर डाल रही हूँ मैं b। तो ये दो पावर जब है, फर्स्ट लॉ है ये हमारा। तो यहाँ पर जब पावर मल्टीप्लाई होती है तो हम क्या कर देते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं और a + b कर देते हैं। इट मीन्स समझ में नहीं आया तो देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं हम। 2 और यहाँ पर मैंने पावर 3 और 4 कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप क्या समझे, 2 बेस कॉमन है, कॉमन ले लिया, 3 + 4 = क्या हो गया, 2 की पावर 7। इस तरह से आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगर आप याद करते हैं तो आपको इजी होगा। आपको इसको याद रखने की ट्रिक है कि मल्टीप्लाई का जो साइन है ना फ्रेंड्स, इसको रोटेट कर दो तो ये प्लस में बन जाएगा। तो आपको याद रखना है कि x की पावर a है, x की पावर b है, तो दोनों को क्या करते हैं, हम ऐड कर लेते हैं क्योंकि x बेस सेम है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ x की पावर x डिवाइडेड x है और पावर यहाँ पर a और b है, तो आपको यहाँ पर भी क्या याद रखना है फ्रेंड्स, x कॉमन लेना है और a - b करना है आपको। यहाँ पर जो डबल डॉट है ना, इसको हटा देना है। ट्रिक है याद रखने की और कुछ भी नहीं, लॉ ऑफ सेकेंड लॉ है ये।
तो यहाँ पर इसको आप हटा दीजिए, इस डबल डॉट को हटा कर दीजिए तो 1 की पावर है। जैसे सपोज करो यहाँ पर मैं करती हूँ 2 की पावर 3 है, डिवाइड कर दिया मैं 2 की पावर 4 से, तो यहाँ क्या होगा 2 कॉमन है, 3 - 4 इक्वल टू 2 की पावर -1। ये हमारा आंसर। इस तरह से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, 3 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारा क्या कहता है फ्रेंड्स। थर्ड लॉ पे आ गए हम, x की पावर a है और फिर ब्रैकेट है और b। तो आप इसे कैसे फ्रेंड्स करेंगे, तो आप यहाँ देखिए कि जो ये ब्रैकेट होता है ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो x जो है ना वो हमारा a मल्टीप्लाई b हो जाएगा, a मल्टीप्लाई b। तो x की पावर a मल्टीप्लाई b मतलब a b। एग्जाम्पल अगर ले लेती हूँ मैं, x पे 2 है और यहाँ पर इसकी पावर 3 है और यहाँ पर 4 है। क्लियर। तो हमारा आंसर क्या होगा 2 3 × 4 पावर को, तो आंसर क्या हो गया 2 की पावर 12। क्लियर फ्रेंड्स। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर मैं लॉ फोर्थ की बात करती हूँ तो सपोज कीजिए x मल्टीप्लाई y है, दो अलग अलग हमारे पास वैल्यू और यहाँ पर पावर a दोनों की। तो सेम रूल्स अब देखिए, यहाँ पर x और y को मल्टीप्लाई में है और पावर दोनों की सेम है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं x × y और ब्रैकेट के बाहर पावर a कॉमन में निकाल दिया। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ फ्रेंड्स, तो इसका एग्जाम्पल आप देखिए कि जैसे मैंने किया 2 × 3 और यहाँ पर पावर 2 और 2। क्लियर फ्रेंड्स। तो मैं इसे कैसे सोल्व करूँगी, अब आप देखिए मैं यहाँ लिख सकती हूँ 2 × 3 और पावर कर देती हूँ 2 पावर कॉमन ले लिया तो 2 3 जा 6 और 6 की पावर क्या होगी फ्रेंड्स 2। इस तरह से आपको सवाल करने होते हैं। अब मैं लो एक्सपोनेंट 5 पे चलती हूँ। 5 आपका कहता है कि अगर आपके पास कोई दो नंबर हैं, जैसे कि सपोज कीजिए आप x और y नाम के दो हैं और a और b पावर है, तो आप इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x/y। x/y की पावर क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, सपोज करो अगर यहाँ पर पावर दोनों की सेम है तो आप ब्रैकेट में ले सकते हैं a। कैसे ले सकते हैं, पावर को लगा सकते हैं आप, x y डिवाइड में है तो डिवाइड को आप अपोन में लिख सकते हैं और इनकी पावर सेम है इसलिए इसको कॉमन लेके आपने डाल लिया। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 6 पे चलते हैं फ्रेंड्स। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का 5 का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 6 / 3 और मैं यहाँ पर पावर 2 कर देती हूँ दोनों का, तो आपको क्या लिखना होगा 6/3 और पावर क्या करना है 2। अब इसको सोल्व करके बताती हूँ। 6/3 को कट कर दिया मैंने, कितनी टाइम हो गया 2 टाइम और क्या हुआ 2, तो 2 की पावर क्या हुआ हमारा 2 की पावर 2 आंसर। इस तरह से हमें सवाल सोल्व करने होते हैं और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने जो कि पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है वो हमने कंप्लीट कर लिए फ्रेंड्स। और यहीं पर मैं आपको थोड़ा सा कुछ और सिखाना चाह रही हूँ, यहाँ पर सिखाना चाह रही हूँ साइंटिफिक नोटेशन। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि रूल नंबर 6 देखते हैं, यहाँ पर रूल नंबर 6 करते हैं। रूल नंबर 6 में अगर आपको करना है कि जैसे -1 है और -1 की अगर कोई पावर है अगर इवन नंबर में, किस में, इवन नंबर में तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 1। अगर मैं -1 की जो है हमारा एक नेगेटिव नंबर है और इसकी पावर अगर ऑड नंबर में है तो इसका आंसर क्या होगा आपका -1। आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर मान लो मैंने कहा कि -3 की पावर 2 है, तो जो हमारा आंसर आएगा ना, तो जो आंसर आएगा उसका साइन क्या होगा, तो इसका साइन होगा पॉजिटिव साइन। क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा। कैसे देखते हैं, -3 × -3 तो क्या हो जाएगा 2 टाइम लिखना है तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस 3 3 = 9। अगर मैंने कहा -3 की पावर अगर 3 है, -3 की पावर अगर 3 है तो ये क्या ओड नंबर है, तो अब -3 × -3 तो आप देखिए जो आंसर आएगा उसका साइन क्या होगा माइनस प्लस प्लस माइनस, तो ये कितना जाएगा -3 3 = 9 9 3 = 27। तो इस तरह से आपको साइन का भी ध्यान रखना होगा कि अगर हमारी पावर किसी नेगेटिव बेस नंबर की अगर पावर अगर पॉजिटिव है, अगर इवन नंबर में है तो साइन ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव। अगर हमारा कोई नेगेटिव नंबर है बेस डिजिट में और उसकी पावर ओड नंबर में है तो जो उसका आंसर आएगा वो हमेशा नेगेटिव आंसर आएगा। आपको ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे फ्रेंड्स। अब हम आते हैं साइंटिफिक नोटेशन, जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पेपर के लिए भी और इसी चैप्टर का एक हिस्सा है। तो सपोज कीजिए कि साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत के ऊपर कि बहुत सारे नंबर होते हैं और बहुत सारी चीज़ों में लिखने पड़ते हैं, जहाँ पर हम साइंटिफिक
चीज़ों में हम इसका यूज़ करते हैं। तो जैसे कहा मैंने कहा 15 और 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस अगर मैंने लगा दिए। अब इतना बड़ा नंबर है तो इतना बड़ा नंबर को हमको कैसे शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना है, तो आपको ना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आपको जितने जीरो उनको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7 मल्टीप्लाई 15 इस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड्स, लिख सकते हैं बिल्कुल। बट साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमसे कहता है कि जो वन जहाँ भी आपको नेचुरल नंबर मिल जाए, जहाँ भी नेचुरल नंबर मिल जाए वहीं पर आपको डेसिमल प्लेस करना होता है एक नंबर छोड़कर। तो जहाँ कहीं डेसिमल नहीं होता आपको पीछे डेसिमल मानना होता है। कहाँ पीछे, अगर कहीं नहीं दिया तो अगर इस पीछे से हम यहाँ से चलते हैं डेसिमल प्लेस करना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपने कितने नंबर पे अपना डेसिमल देखिए, आप किधर चले, ये तो आपका क्या है राइट हैंड साइड और इस साइड पे क्या है लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो आर एन फार्मूला याद रखें, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हैं तो एल पी फार्मूला याद रखें। आपको आर एन से अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए जहाँ कहीं डेसिमल नहीं होता तो हमने पीछे माना, तो अब एक नंबर छोड़ के डेसिमल प्लेस करना होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हमारा डेसिमल प्लेस होगा यहाँ पर। तो मेरा होगा 1.5 और क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर, जहाँ की 7 था तो एक नंबर और यहाँ पर 8 हो गया। इस तरह से आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स कि हमारा डेसिमल कितने नंबर किसका और कैसे किसका। इसी का मैं एक और एक एग्जांपल दूंगी आपको, क्योंकि शॉर्ट वीडियो इंट्रोडक्शन है तो ज़्यादा जो आपको अगर इसके बारे में सीखना है तो जब मैं अब इसकी जो चैप्टर करवाऊंगी वहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगी। यहाँ पर आप एक और देखिए कि जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास है कोई नंबर। अब देखिए फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे कि सपोज करो 0.000005। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको इस डेसिमल को कहाँ ले जाना है, यहाँ पर जहाँ भी नंबर मिले वहीं पर हमें साइंटिफिक नोटेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए आपको वहाँ जाना है। तो अब देखिए कि हमारा डेसिमल कितने नंबर आगे किसके का, तो देखिए यहाँ से अगर इस डेसिमल के इधर तो लेफ्ट हैंड साइड है और इस डेसिमल से इधर राइट हैंड साइड है, तो ये डेसिमल हमारा कहाँ 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे किसके का। तो मैं क्या करूँगी 5 कुछ नहीं लिखना, जीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, तो पॉइंट भी नहीं लगाना, मल्टीप्लाई और 10 की पावर। तो कितने नंबर किसका 1 2 3 4 5 6 7 नंबर। और कैसे, अब पावर क्या होगी प्लस या माइनस। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने कहा था आर एन फॉर्मूला, तो आप इस साइड पे गए तो पावर क्या होगी नेगेटिव। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इस तरह से देखिए 0.0000000456 एंड 5, तो आप इसका डेसिमल रिमूव कीजिए ऐसे। और जहाँ डेसिमल था 1 1 2 3 4 5 6 7, तो अब आपका क्या हो गया 5 के क्या अपॉन 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो गया। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 5 अपॉन 10 की पावर 7, ऐसे लिख सकती हूँ ना। अभी 10 की पावर जब इस 5 के पास जाएगी तो ऊपर जाके माइनस होगी नहीं होगी, होगी ना, तो बस तो यही तो लिखा है मैंने, यही लिखा है। देखिए आप मैं लिखूँगी 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। तो आपको ऐसे समझ में आए बहुत अच्छी बात है, ऐसे समझ में आए ऐसे करिए आप, जैसे समझ में आए आपको वैसे कीजिए। हमेशा अपॉन में अगर कोई पावर आती है तो ऊपर जाकर माइनस में हो जाती। इस तरह से हमारा साइंटिफिक नोटेशन चलता है। और आज हमारा ये इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ। अगर आपको मेरा इंट्रोडक्शन पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में जितना हो सके इसे शेयर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।